गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, घर परिवार में भी सभी खुश होंगे। चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है, हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में आज हम जो है फ्रैक्शन और डेसिमल में डेसिमल पढ़ेंगे। मैथ के अंदर क्या पढ़ेंगे आज हम? फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में आज हम पढ़ेंगे डेसिमल्स। कल मैंने आपको डेसिमल्स बताया था कि जैसे आपके सामने एक वैल्यू लिखी है और उसमें कोई पॉइंट है तो ये डेसिमल होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके सामने एक सिम नंबर है, कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब डेसिमल सबसे आखिर में होता है। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट तो सबको ध्यान आ रहा है। लेकिन आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज हम डेसिमल्स में जो है एक अलग लेवल पर चलेंगे, उस लेवल पे जहाँ से अब आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम जो है एक बात समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, जो आपको याद भी रखनी है कि हमारा जो पर्पस है वो पैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और उसमें मैथ के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसको लेकर अब हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, फटाफट देखते हैं। जैसे 1/10 लिखा है, 2/10 लिखा है, 3/10 लिखा है, 4/10 है, 5/10 है। तो इनके क्या आंसर बनते चले जाएंगे? जल्दी से देखते हैं इन सब के क्या आंसर बनेंगे। तो भाई मैंने आपको कल बताया था, एक जीरो हटेगा, पॉइंट एक कदम आगे बढ़ेगा तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5 ये आपके बनेंगे। इसी तरह से आपके बनते चले जाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए इसके आगे मैं लिख दूं 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100। तो इसमें क्या बनेंगे? बिल्कुल सीधा सीधा समझिए। इसमें आपके दो जीरो हटे, पॉइंट दो कदम आगे चले गए तो 0.01 बना, ये 0.02 बना, ये 0.03 बना, ये 0.04 बना, ये 0.05 बना। पहले यहाँ तक कोई देखिए दिक्कत परेशानी तो नहीं है, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए आपके सामने 11/10, 25/10, 366/10, 455/10, एक और बढ़ा देते 1455/10, है ना, और 2.53/10। ऐसे आ जाए आपके सामने क्वेश्चन, तो आपको कैसे करने हैं अब देखते रहिए फटाफट। ये बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। जब एक जीरो हटेगा तो पॉइंट एक कदम आगे तो 1.1 हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा तो 2.5, यहाँ पे भी एक जीरो हटेगा तो एक पॉइंट एक कदम आगे तो 36.6, यहाँ पे जब एक जीरो हटेगा पॉइंट एक कदम आगे चले गया तो 145.5। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले ही पॉइंट दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन में पहले ही पॉइंट दे रखा है और जब जीरो हटेगा तो पॉइंट एक कदम आगे चले जाएगा तो 0.253। क्या ये वाली बात सभी को समझ में आ गई? ऐसे ही मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आता है 2/100, नहीं तो मैंने कर दिया, तो 2/1000 कर देते हैं, एक 2,000 का डाल देते हैं। 12/100, 12/1000, 254/100, 2653/100 और 288/1000। अब आई होप आप इतने सारे क्वेश्चन से ये शॉर्ट ट्रिक समझ जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, बेसिक मेथड है बिल्कुल। ये बेसिक मेथड आप समझ जाएंगे। जब 3 जीरो हटेंगे तो पॉइंट 1, 2, 3 कदम आगे चले गया, तो पहला जीरो हटा तो पॉइंट 1 कदम आगे गया तो 2 से तो 1 कदम आगे चले गया, 2 जीरो हटे तो पॉइंट 2 कदम और आगे चले गया, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 2 जीरो बढ़ा दिए और पॉइंट यहाँ आ गया, फिर आ गया, तो ये आ गया आपका आंसर 0.002। वैसे बहुत छोटा लिखना दिख रहा होगा आपको, मैं बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 जीरो हटे, पॉइंट 1 और 1 2 कदम आगे चले गया तो पॉइंट 1 के आगे आ गया और पॉइंट से पहले क्या है 0। ऐसे 3 जीरो हटे, पॉइंट 3 कदम आगे आ गया तो 0.012।
0.2 जीरो हटे तो 0.2 कदम आगे आया तो 2.54, 2 जीरो हटे 0.2 कदम आगे आ गए तो 26.53। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 3 जीरो हटे 0.3 कदम आगे आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट जब 3 कदम आगे आएगा तो 0.288 ये आ गया। इतनी बात आप सभी को आई होप समझ में आ गई होगी। तो ये आपके कुछ ट्रिक्स है जो आपको मैंने लिखवा दी यहाँ पे। अब हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाफट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं 0.6। अब 0.6 वो क्वेश्चन है 0.6। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जैसे फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। तो जब मैंने पॉइंट हटाया तो ये पॉइंट एक कदम पीछे गया तो 1 में अब 1 0 बढ़ गया अपॉन में हमेशा 1 होता है, उसके आगे 1 0 बढ़ गया क्योंकि हमने पॉइंट एक कदम पीछे सरकाया। तो है आपका 6/10। अब 2 3 6 और 2 5 10, तो ये आया 3/5। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है 6.75। उसका अगला क्वेश्चन है हमारा 0.2345। उसका अगला क्वेश्चन है हमारा 0.00024। जल्दी से देखिए, हम फटाफट ये क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले ये कैसा होगा, यहाँ पे 0.2 कदम पीछे गया तो 675/100। अब ध्यान से देखिए, दोनों के दोनों जो है 5 फीट में जा रहे हैं और मुझे वैसे 25 फीट में भी जाते दिख रहे हैं। अगर आपको 25 का मेथड ध्यान आ रहा हो तो मैंने लिखवाया था लास्ट में 25, 50, 75 या 100 होने चाहिए, मतलब डबल 0 होने चाहिए। तो 75 आ रहा है ना, तो इसका मतलब 25 से भी जा रहा है, इसके लास्ट में डबल 0 आ रहा है, इसका मतलब 25 से भी। तो 25 4 100, 25 2 50, 67 में से जब 50 गए तो कितने बचे 17, तो 175 बन गया। अब 25 7 175, तो ये आया 27/4। अब ये किसी एक टेबल में नहीं आता लेकिन होगा अभी भी सॉल्व, क्योंकि ऊपर कैसा भिन्न है, ऊपर डिनोमिनेटर बड़ा है और नीचे डिनोमिनेटर छोटा है। तो कैसा था, कैसी भिन्न थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न। तो अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, 27 में से 24 गया तो 27 में 24 जाने के बाद 3 बचा और अपॉन में आ गया 4, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही इसको देख लीजिए, पॉइंट 3 कदम पीछे गया है तो इसके अपॉन में 3 0 बढ़ गए। फिर वही काम 5 से देखा तो 5 2 10 और 2 0 ये 5 4 20 कैरी हुआ 3, 5 6 30 कैरी हुआ 4, 5 9 45। अब दोनों किसी टेबल में नहीं आ रहे तो क्या, अब इससे डिवाइड करेंगे इसको तो 202 400 है ना, और बचा कितना 69/200। ठीक है, ऐसे इसमें देखिए 24/1 2 3 4 5, तो 5 0 लग गए नीचे। ठीक, 12 के टेबल में ये 2 टाइम, 12 के टेबल में ये 5 टाइम, तो ये 50 हो गया। 2 6 2 25 और ये 000, 2 3 2 1 2 4 2 5 और ये 00। ठीक है, ये आपका आया 3/12,500। तो ये आई होप समझ में आ गया। जल्दी से वाले क्वेश्चन उठा लीजिए। अब इसके बाद हम जो है सरल कीजिए वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो अब आपके लेवल मान लग गए। अभी तक तो ये बेसिक क्वेश्चन थे, अब धीरे धीरे आपका लेवल अप होगा और आपके क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंचेंगे। चलिए, सरल की करना है, इन क्वेश्चनों को करना है हमें सरल, यानी सॉल्व करना है, सॉल्व। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9.2/11.5। ध्यान से देखिए,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसे बेसिक मेथड से सॉल्व करना चाहे तो बेसिक मेथड से सॉल्व कीजिए। मैंने एक दशमलव हटाया तो अपॉन में एक जीरो बढ़ा नहीं बढ़ा, मैंने दशमलव एक कदम पीछे करा तो ऊपर एक जीरो बढ़ा नहीं बढ़ा। पहले इतनी बात बताइए, सबको समझ में आई। उसके बाद देखिए क्या कर रहे हैं, मुझे साफ साफ दिख रहा है इस tan से ये tan कट रहा है, तो मेरा क्या आया 92/115। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब देखिए दोनों किसी एक टेबल में आ रहे हैं, क्या दोनों किसी एक टेबल में आ रहे हैं, 23 की टेबल में। असल में ये प्राइम नंबर में है 23 की टेबल में, तो ऊपर में मैं 23 से डिवाइड करूंगा तो 23 4 ज़ा कितने होंगे, 4 3 ज़ा 12, कैरी हुआ 1, तो 4 2 ज़ा 8 और 1 9, तो ये 23 4 ज़ा हुआ और ये 23 5 ज़ा हुआ, तो हमारा आंसर आया 4/5। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई। इसमें आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 23 की टेबल में लिख गए हैं, क्योंकि 23 का नॉर्मली हमें टेबल नहीं आता होगा, तो भाई वहाँ ये दिक्कत हमें पड़ेगी। 0.252 बटे 0.312। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.25 बटे 0.0125। ये दोनों क्वेश्चन आपको LW में करने हैं, इन्हें अब LW में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अब दशमलव भिन्नों को अब हमें जोड़ना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 384 प्लस 36.4 प्लस 9.535 सॉरी प्लस 0.473 प्लस 0.0067 प्लस 0.8। चलो यहाँ तक आ रहा है, हाँ। चलिए अब जरा बड़े ध्यान से देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाता है। इनको सॉल्व करने का भी कुछ बेसिक तरीका लगाइए, आप चक्कर में मत पड़िएगा कि हम ऐसे करेंगे हम वैसे करेंगे, आप बेसिक तरीका लगाइए। 3 4 8 ये लगाया, इसके बाद हमें कुछ लिखना, तो पॉइंट का होगा इसके तुरंत बाद, और पॉइंट के बाद क्या होंगे, इसमें 0 0 होंगे, कितने चाहो उतने ले सकते हो, इसलिए मैंने 3 ले लिए, क्योंकि वैसे पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा वैल्यू 4 है यार, 1 है पॉइंट के बाद, यहाँ पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद 4 है, तो मैंने पॉइंट के बाद 4 0 ही लिए। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट चलता रहेगा, अगले नंबर का पॉइंट यहाँ आ गया, अगले नंबर से पहले गया 36, तो ये 36 यहाँ आ गया, और उसके बाद 4 कुछ नहीं है, तो फिर 0 0 0 यहाँ पे भी आ गया 0, तो चलो के नीचे दशमलव, तो उसके बाद क्या है 3 5, और उससे ठीक पहले क्या है 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के ठीक बाद क्या है 4 7 3, और पॉइंट के पहले क्या है 0, तो जो जगह खाली बच रही है अब वहाँ पे हम क्या लगाते जाएंगे 0 0 फिल करते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए पॉइंट नीचे पॉइंट, पॉइंट के ठीक पहले क्या है 0, और पॉइंट के ठीक बाद क्या है 0 0 6 7, तो यहाँ पे जो जो जगह बची उनको 0 0 से फिल कर दो, ठीक है। यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद 8 और उससे पहले 0, तो यह 0 0, ये भी 0 0 0। अब इन्हें सबको ऐड कर दो, देखो कैसे करेंगे, 0 0 0 0 7 0, तो यहाँ 7 आ गया, 0 0 0 3 और 6 9 और 0 9, 0 0 5 और 7 12, 12 और 0 0, तो 12 का 2 हासिल बचा 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20 का 0 हासिल बचा 2, 8 और 2 10, 10 और ये 6 और 10 और 6 16, 16 और 9 25 का 5 हासिल बचा 2, 2 और 4 6, 6 और 3 9, तो ये 9 आ गया, और यहाँ पे 3, तो 395.0297, ठीक है। इस तरह से इसका ये आंसर बन गया। अब एक ऐसे क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आपको, 2 क्वेश्चन और, ये घर से ट्राई कीजिएगा, थोड़ा बड़ा वाला मैंने करा दिया, छोटे छोटे 2 आप करिएगा आप घर से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 0.874 प्लस 2.96 प्लस 3.5 प्लस 16.467 प्लस 0.0678, यहाँ तक का आ रहा है, चलिए आ रहा है।
बिल्कुल लास्ट इस तक आ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, ये माइनस वाला है 064 माइनस 37.8962, ये आपको SW में करने हैं, ठीक है ना। ये आपको इतना काम SW में करना है। अब आपको कल जो है मैं इसके आगे के मल्टीप्लाई के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कल इसके आगे के क्वेश्चन चलेंगे। मेरी अभी क्लास जो है कुछ दिनों से कम हो रही है और समय कम मिल पा रहा है, इस वजह से क्लास अभी कम आ रही है आपके पास, क्योंकि ऑफलाइन बैच जो चल रहा है उसकी टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है। लेकिन अभी मैं 2-4 दिन में दोनों बैचेस को बिल्कुल पैरेलल ला दूंगा। इस मंडे से जो है आपकी लाइव क्लास जो है स्टूडियो से ना होके सीधा विद्या क्लासेस से ही होगी। चलिए, हैव ए नाइस डे।